हमें भी कोई एक दो इतलात आई हैं, फिर उसका हम इंटरनल इंक्वायरी भी कराएंगे, अपनी कमज़ोरी को भी नहीं छुपाएंगे। इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो सारी रात हम जो एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं इस पर आपस में इन टच भी थे और कंट्रोल रूम में भी थे, इस्लामाबाद में मौजूद थे। वक्त पे इंस्ट्रक्शंस भी गई हैं, इंक्वायरीज भी हो रही हैं। इंशाल्लाह कोई बंदा कानून से ऊपर नहीं है, सबके खिलाफ। सर, रात को जो पिशावर में वाकया हुआ है, जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था, एक पुलिस स्टेशन में लोग जो है धड़ाधड़ ठप्पे लगा रहे थे, उस हवाले से क्या हुआ है अभी तक? जो वो आपको पता है क्या हुआ है? वो फौरन हमने अरेस्ट करवाए हैं और उन पे कार्रवाई होगी। देयर इज नोबडी अबव द लॉ। कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर के वो भी नोटिस जारी हुए हैं, नोटिस गए हैं जी अक्रॉस द बोर्ड। लोगों को तो सिर्फ जुर्माने के हद तक मसला रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ जुर्माने आयद करना है और कोई कार्रवाई करनी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों या कोई और लीडर्स हो दूसरी पार्टीज़ के हों, ये तो नहीं हम देखते कि जी कौन जा रहा है कौन नहीं कर रहा है। सबको अंडर द लॉ जो है फाइन भी होगा, और आगे अगर वो रिपीट करेंगे तो वायलेशन, तो फिर उससे ज़्यादा सख्त उस पर तसल्ली रखें। के हवाले से बताइएगा कि ये है कि 6 वोट एक बंदे ने पोल करना है और इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप कह रहे हैं कि बहुत मुतमईन है, कितना रहेगा आपके ख्याल में और कितना होना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन? ये देखिए, अभी ये 5-6 साल बाद हो रहे हैं इलेक्शन, इसलिए मेरा ख्याल है ये चैलेंज है। आपकी बात सही है कि एक यानी 5-6 डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उसको टाइम भी लगेगा, लेकिन इसी तरह हम लर्न करते हैं। अगर टर्न आउट लेट्स से जितना नॉर्मली लोकल मुझे जो नज़र आ रहा है काफ़ी है, तो अगर टाइम ख़त्म ना हुआ तो जो लोग आए हुए होंगे उनको तो हम अंदर द लॉ हम बढ़ाते हैं। ऑफिशियल रिजल्ट आखिरी सवाल, आगे भी जाना है जी। ऑफिशियल रिजल्ट कब तक सर आएगा? आज चूंकि गैर खत्मी नताज का ऐलान किया जाएगा, तो कल ऑफिशियल रिजल्ट कब? ऑफिशियली रिजल्ट देखें, उस पर टाइम तो लगता ही है, लेकिन आपको जल्दी हम कोशिश जितनी जल्दी कर सकते हैं। हमारे स्टाफ अभी बैठा हुआ है एज पर लॉ, तो 25 ही है बिल्कुल 25 तारीख। और हमने इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी लिखा है। हमारी कोशिश भी यही है कि पायलट्स पहले होंगे और उसके अंदर जितने मराइल हैं, कोई 16-17 मराइल हैं, उनमें से गुजर के ये चैलेंजेस जितनी भी चैलेंजेस हैं उसको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए, लेकिन बात हो जाएगी ईवीएम के तरफ। ये मुश्किल सवाल है क्योंकि चैलेंजेस को क्रॉस करना है, और हमारी कोशिश है, पूरी इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि जी वक्त पे हों। सर, मेंबरदार की बात करें तो यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा आमला जो है इलेक्शन का ड्यूटी पर तानी आते हैं, उनको वोट के हक से महरूम रखा गया। माजी में ये होता था कि जितने भी ड्यूटी देने वाले होते थे वो अपना वोट कास्ट करते थे। इस हवाले से क्या कहेंगे? इतनी बड़ी तादाद जो आईन ने हक दिया, बुनियादी हक है लोगों का वोट देना, उनको क्यों महरूम रखा गया है? नहीं, किसी को हमने जो उस पर जितनी तैयारियां की गई हैं, जो इलेक्शन एक्सरसाइजेज, इलेक्टोरल रोल्स की अपडेशन वगैरह हुई है, वो अभी भी चल रही है। कोई लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कोई नहीं। छठा या 7वां बूथ है, दूसरा डिवीज़न है, जो अभी तक मैंने देखा है टर्न आउट लोगों का मुझे बहुत खातर ख्वाह नज़र आया है। और ये अच्छी तकवीत मिलती है कि लोग इस ग्रास रूट प्रोसेस में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि लीडरशिप जो है नीचे से यानी ऊपर की तरफ आए, और यानी यंग लोग आए सामने। तो हमारा भी यही मकसद है, और कोशिश यही है कि सारे इंतजाम जो है आई थिंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और हमारे अपने DECs जो सारे यहाँ मौजूद हैं, कोई मुझे तो नज़र नहीं आई ऐसी चीज़ जिस पे मैं कर सकूँ। बाकी अल्लाह के हाथ में छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ओवरऑल ये सारा जो है सिलसिला बड़ा अच्छा चलेगा।